हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। हर कोई जानता है कि सुबह जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और जल्दी उठने का प्रयास भी आपने किया होगा। कई सारे अलार्म लगाए होंगे। सुबह जल्दी उठकर क्या क्या करना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब योगासन करना है, कब मेडिटेशन करना है, कब जिम जाना है, ये सब आपने कई बार डिसाइड किया होगा। लेकिन सुबह उठने के टाइम सारा मोटिवेशन, पूरी प्लानिंग चौपट हो जाती है और तब हमारा बिस्तर ही हमें सबसे प्यारा लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए सुबह उठने की मास्टर की साबित होने वाली है। हम सभी को सुबह उठने में काफ़ी दिक्कत होती है। आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से ये सब मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी हम आज के 3 तरीके अच्छे से समझ जाते हैं तो सुबह 5 बजे उठना आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ 3 चीज़ें बदलना है और आप रोज़ सुबह 5 बजे उठना शुरू कर देंगे। अब जानते हैं वह 3 तरीके जिस कारण आप रोज़ सुबह 4:30 या 5 बजे उठ सकते हैं। वह 3 तरीके समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सुबह उठने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सुबह 5 बजे पूरा वातावरण एकदम शांत रहता है। इस वजह से हमारे माइंड में सबसे पावरफुल, सबसे क्रिएटिव, सबसे ज़्यादा सकारात्मक विचार आते हैं। अगर हम सुबह 5 बजे नहीं उठेंगे तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। हर दिन सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर आप रोज़ सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप पाएंगे कि आपका पीस ऑफ माइंड, मेंटल क्लियरिटी, फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ बढ़ गया है। सुबह के समय सात्विक गुण सबसे ऊपर होता है, दोपहर होते होते राजसिक गुण आता है और शाम को तामसिक गुण आता है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त के समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनगिनत फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाना चाहते हैं, नई नॉलेज सीखना चाहते हैं या आध्यात्मिक कुछ करना चाहते हैं, तो इन सब बातों के लिए सुबह के समय से बढ़िया और कोई समय नहीं है। तो आइए उन महत्वपूर्ण 3 बातों को जानते हैं। सुबह जल्दी उठने के 3 तरीके। पहला तरीका, आज तक आपने सुबह जल्दी उठने के लिए 4 बजे या 4:30 बजे का अलार्म लगाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब रात को 9 बजे का अलार्म लगाना है ताकि आप रात 10 बजे तक सो जाए। आज तक आपने सुबह उठने का बहुत टेंशन लिया है। अब आपको जल्दी सोने के बारे में प्लानिंग करना है ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाए। सुबह जल्दी उठने के लिए 9:30 बजे बिस्तर में चले जाना है। अब आप कहेंगे कि 9:30 बजे तो नींद नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, आपने आज से पहले इतने जल्दी सोने की कोशिश नहीं की है तो नींद कैसे आएगी। और बिस्तर में जाने के बाद आपको मोबाइल पर कोई गेम नहीं खेलना है, कोई मूवी नहीं देखनी है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं चलाना है या लैपटॉप पर कोई काम नहीं करना है। ये सभी काम रात के समय में हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, हमारे नींद के सिस्टम को डैमेज करते हैं। जैसे लैपटॉप पर देर रात तक काम करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, देर रात तक वर्कआउट करना, मूवी देखना, ये सब कारण होते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ में आपके स्क्रीन से एक नीले कलर की किरण निकलती है जो आपके दिमाग में मेलाटोनिन नाम के केमिकल को बनने नहीं देती। मेलाटोनिन हमारे नींद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अंधेरा होने पर हमारा दिमाग मेलाटोनिन बनाना शुरू करता है। इससे हमें यह सिग्नल मिलता है कि सोने का समय हो गया। लेकिन अगर हम देर रात तक स्क्रीन को देखते रहते हैं तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अभी रात नहीं हुई है। इस कारण हमारा ब्रेन मेलाटोनिन नहीं बनाता, जिस वजह से हमें नींद नहीं आती। पूरी नींद नहीं होने के कारण सिरदर्द बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और धीरे धीरे हमें कई सारी बीमारियां होने लगती है। सुबह जल्दी नहीं उठने का सबसे बड़ा कारण है रात को जल्दी नहीं सोना। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चलते रहती है। तो अब क्या करना चाहिए? अभी ये वीडियो पॉज कीजिए और अभी रात 9 बजे का अलार्म सेट कीजिए। रिपीट एवरीडे कर दीजिए और जैसे ही ये अलार्म बजेगा, सारे काम साइड में रखकर आपको अपने बिस्तर में जाना है। बिस्तर में लेटने के बाद आपको मोबाइल, लैपटॉप नहीं चलाना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप कोई बुक पढ़िए या मेडिटेशन कीजिए।
थोड़ी देर में आपको ज़रूर नींद आ जाएगी। तो याद रखिए, कल सुबह जल्दी उठने की तैयारी आपको आज ही करनी है। दूसरा तरीका, सुबह जल्दी उठने का एक स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। एक बात बताइए, किसी दिन आपको जल्दी उठकर कहीं जाने की तैयारी करनी होती है या एग्ज़ाम के टाइम आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? इसका कारण है, जब आप जल्दी उठने के विचार के साथ सोने जाते हैं तो यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। इसी कारण से सुबह अपने आप आँख खुलती है। अगर आपके पास सुबह उठने का कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। सुबह जल्दी उठने का एक और दूसरा कारण है एक मॉर्निंग रूटीन बनाना जो आपको इंस्पायर करे सुबह जल्दी उठने के लिए। इसके लिए आपको सुबह कुछ खास काम करने हैं। सबसे पहले अपनी सुबह का आधा घंटा आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए फिक्स कर दीजिए। मेडिटेशन कई प्रकार के कर सकते हैं। कोई मेडिटेशन करके अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट कर सकता है, कोई अपने थॉट्स को डायरी में लिखकर मेडिटेट कर सकता है, तो कोई जाप आराधना करके या कोई पूजा पाठ करके मेडिटेट कर सकता है। इस समय पर जो भी आपको सकारात्मक लगता है आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में हर इंसान का मन एकदम शांत रहता है, इसीलिए आप इस समय आसानी से मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज करने की आदत बना लीजिए। चाहे आप योगासन कीजिए, रनिंग कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, डांसिंग कीजिए या आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है वह कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग को तेज करने का काम कीजिए। इसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, चाहे स्पिरिचुअल बुक हो या हेल्थ की बुक हो या फिर सेल्फ डेवलपमेंट की बुक आप पढ़ सकते हैं या फिर कोई स्किल सीख सकते हैं। सुबह 5 बजे का टाइम नो डिस्ट्रैक्शन वाला होता है। मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता या कोई ईमेल भी नहीं आता, ना ही अपने काम पर या ऑफिस में जाने की जल्दबाजी होती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे साइंटिस्ट, थिंकर, राइटर, बड़े बिजनेसमैन, ये सभी सुबह के गोल्डन आवर्स को वेस्ट नहीं होने देते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पर हमारे दिमाग में सिर्फ सकारात्मक और क्रिएटिव थॉट्स ही आते हैं। इस समय उठकर हम अपनी लाइफ को जादू की तरह बदल सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन से अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वीडियो समाप्त होते ही या जैसे भी आपको समय मिले आप अपनी मॉर्निंग रूटीन और सभी एक्टिविटीज़ को एक डायरी में लिख लीजिए। कौन सी एक्टिविटी किस समय पर करना है, कहाँ पर करना है, ये सब लिख लीजिए। अपने सोने की जगह पर कोई एक्टिविटी या मेडिटेशन नहीं करना है। अगर आप बेड पर मेडिटेशन करते हैं तो इसकी 100% गारंटी है कि आधे घंटे के बाद आपको नींद आनी ही है, क्योंकि हमारी सोने की जगह पर स्लीपिंग एनर्जी होती है। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए अलग अलग जगह डिसाइड कीजिए। एक एक्टिविटी के लिए एक ही जगह, दूसरी एक्टिविटी के लिए दूसरी जगह। तो याद रखिए, सुबह जल्दी उठने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए और बढ़िया मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और एक बात का खास ध्यान रखना है, मोबाइल में अलार्म लगाया है तो उसे अपने से दूर रखना है ताकि आप उठकर उसे बंद करें। तीसरा तरीका, अपने रात के खाने को हल्का बनाइए। हमें जल्दी उठने के लिए अपने खाने को लाइट बनाना है। अगर हम रात को तले हुए पदार्थ, जंक फूड या बहुत ज़्यादा भारी भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। इस कारण हमें गहरी नींद नहीं आती और गहरी नींद लिए बगैर हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। भारी भोजन को पचाने के कारण हमारा शरीर थक जाता है, जिस वजह से हमें ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने रात के खाने को लाइट और हल्का बनाइए ताकि नींद गहरी हो जाए। रात के खाने में आप सूप के साथ स्टीम की हुई सब्जियां ले सकते हैं या एक बड़ा बाउल सलाद खा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका पेट भरता नहीं है तो चावल या रोटी के साथ आप सब्जी खा सकते हैं, लेकिन सब्जी की मात्रा रोटी या चावल से डबल होनी चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो हमें रात का खाना कम, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। ओवर ईटिंग करने से शरीर भारी होता है और सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रात के खाने और सोने के बीच में
कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप रात 10 बजे सोना चाहते हैं तो रात में 8 बजे ही खाना खा लेना चाहिए। तब आपका शरीर सोने के समय तक हल्का महसूस करेगा और आपको गहरी और शांत नींद आएगी। इस कारण आप सुबह जल्दी और आसानी से उठ पाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही माइंड्स ग्रोइंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।